तो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर RX ट्रिक दिखाऊंगा कि नॉर्मल तरीक़ा से काम करने के बाद जब वो काम नहीं होगा तो वो काम करने के लिए सक्सेसफुल करने के लिए कुछ भी एक ट्रिक यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह ये चैनल के अंदर बहुत कुछ ट्रिक मिल जाएगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो चलिए वीडियो के अंदर आपको अलग सा ट्रिक दिखाऊंगा। देखने के बाद ज़रूर आपका बहुत मज़ा आ जाएगा और इसी तरह प्रॉब्लम को आप आसानी से रिपेयर कर पाओगे। चलिए मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये नॉर्मल सा CRT टीवी है। कुछ भी CRT टीवी हो सकता है। आप देख सकते हो ये न्यू बेस है। मैं एक दिन पहले ही ये बेस को चेंज किया। ओनली एक दिन है। एक दिन का बाद ये बेस फॉल्ट हो गया। मतलब बेस का अंदर ही जो मिडिल पिन है, ये मिडिल पिन का अंदर सल्फर आ गया। तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम ज़रूर आप फेस किया होगा कि न्यू बेस लगाने के बाद एक दिन 2 दिन हो सकता है, एक सप्ताह और एक महीने का अंदर भी फॉल्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए आज आपका ट्रिक दिखाऊंगा। देखिए, ये जो पिक्चर ट्यूब के अंदर मिडिल पिन रहता है, तो दोस्तों इसका बेस को काट करके देखिए ये अच्छा करके साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अंदर सल्फ़र जब देखा जाता है और उसी कंडीशन पर न्यू बेस लगाएगा तो वो तुरंत एक दिन 2 दिन, एक सप्ताह और एक महीने के अंदर भी फिर भी सल्फ़र आ जाता है और न्यू बेस लगाने के बाद भी वो फॉल्ट हो जाता है और पिक्चर का लाइट बहुत कम हो जाता है और बहुत टाइम बाद वो धीरे धीरे लाइट आता है। हो सकता है सारा दिन ऑन करके रखने के बाद भी लाइट क्लियर नहीं आता है। दोस्तों इसीलिए जो मिडिल पिन है, यहाँ पर आपका ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। आपको वही ट्रिक ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। देखिए, ये पिन को अच्छा करके साफ करने के बाद आप ये जो पुराना वाला बेस है, ठीक है, ये बेस आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फर्स्ट क्या करना पड़ेगा। ये बेस का अंदर ये जो फोकसिंग का वायर है, ये फोकसिंग का वायर को आपको बाहर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको न्यू बेस लगाने का ज़रूरत नहीं है और ये बेस को ही आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हो और दोस्तों वो कभी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आप ज़रूर एक बार अप्लाई करके देखिए। आप बार बार न्यू बेस लगाने का बाद परेशान हो जाओगे तो ये ट्रिक आपका काम पर आएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये बेस का अंदर देखिए ये जो पॉइंट है, मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा कि इसका अंदर जो मिडिल पिन है, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको आपको बाहर करना पड़ेगा। ये काम पर अभी नहीं आएगा। उसका बाद देखिए दोस्तों, ये जो मिडिल जो पिन जो कनेक्शन होता है पिक्चर ट्यूब का साथ, इसका इस तरह टूट के बाहर काट दीजिए। ठीक है, तो ये मैं बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, ये जो फोकसिंग का वायर है जो EST से आ रहा है, ठीक है, ये वायर को आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए, ये जो पिन है मैं ये थोड़ा सा हिलाया, इधर ऊपर साइड कर दिया और आपको अच्छा करके साफ करना पड़ेगा ब्लेड और चाकू लेके। उसके बाद यहाँ पर आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आयरन लेके यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों ये नॉर्मल तरीका है। तो यहाँ पर सोल्डरिंग करना पड़ेगा ये वायर को, जो EST का फोकसिंग वायर है। ठीक है, चलिए मैं आपका सामने ही सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो सोल्डरिंग करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है, आप शुरू से लास्ट तक देखिए। आपको पिक्चर देख के भी दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपका मन में मैं कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, ये वायर तो मैं सोल्डरिंग कर दिया। तो ये जो कवर को मैं ओपन किया, आप यहाँ पर लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर लगा के एक बार देखता हूँ या पिक्चर ट्यूब का अंदर अच्छा से कनेक्शन हो जाता है कि नहीं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए और ये बेस का आप अच्छा करके देख सकते हो कि इसका अंदर मिडिल पिन जो कनेक्टिंग पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों वो जो पिन है वो सल्फर के बजाय पिक्चर का जो क्वालिटी वो धुआं हो जाता है। लाइट भी बहुत टाइम गायब हो जाता है, हल्का सा लाइट देखा जाता है। हो सकता है बहुत टाइम का अंदर पिक्चर धीरे धीरे आ जाता है, इसी तरह होता है। ठीक है, जब ये कुछ दिन का अंदर ही बार बार ख़राब हो जाएगा तब आप ये ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये अच्छा से नहीं लग रहा है, इसलिए ये जो प्लास्टिक का बेस का जो कवर है मैं बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद आपको ठीक से, ठीक है, इसका जो पिन है आपको ठीक से देख के लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मिडिल पिन अभी नहीं है या बेस का अंदर नहीं लगेगा, तो आपको सही से देख के लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसबोर्ड लगाने का बाद चलिए मैं आपका सामने ही सप्लाई दे के दिखाऊँगा। ठीक है,
और उसके बाद वीडियो देख के भी दिखाऊंगा। बट दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ आपका सामने। सप्लाई देने का बाद देखिए आपको देखना पड़ेगा कि इसका अंदर फिलामेंट जल रहा है कि नहीं। देखिए लाइट भी आ गया, ठीक है दोस्तों। तो लाइट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये स्टिक एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं ये स्टिक में एडजस्ट किया, हल्का सा लाइट इसको डन कर दिया। इसका जो लोगो ये बिल्कुल ओके शो हो रहा है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये स्टिक का जो फोकसिंग और स्क्रीन पिन आप दोनों को एडजस्ट कर सकते हो, सब कुछ एडजस्ट होगा, ठीक है दोस्तों, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए अब देख सकते हो इसका अंदर ये जो बेस है ये कैमरा का वजह थोड़ा ब्लर हो जाता है, इसलिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों अब थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको एक बार वीडियो देके दिखाऊंगा कि इसका सेटअप बॉक्स अभी ऑफ है। तो चलिए मैं ऑडियो और वीडियो कनेक्शन करके एक बार दिखाता हूँ। ये वीडियो का पॉइंट है और ये ऑडियो का सिग्नल इनपुट मैं कर दिया और सेटअप बॉक्स को ऑन कराना पड़ेगा। चलिए मैं सेटअप बॉक्स ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सेटअप बॉक्स पर मैं सप्लाई दे दिया और पिक्चर ट्यूब के अंदर लाइट थोड़ा हाई लग रहा है, तो इसलिए दोस्तों ये स्टिक को थोड़ा सा डाउन कराना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको सब कुछ स्क्रीन फोकस सब कुछ कंट्रोल करके ही मैं आपको दिखाया, ठीक है। तो अभी देख सकते हो पिक्चर बिल्कुल ओके आ रहा है। तो दोस्तों ये ट्रिक कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अपना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।